बहुत मुबारक हो मेरे इंडियन भाइयों और मेरी इंडियन बहनों को कि आपका चंद्रयान 3 सक्सेसफुल रहा और आपने जो है रोवर उतार दिया चांद पे। इस वक्त चंदा मामा पे उनका रोवर जो है वो मस्तियाँ कर रहा है, वो लाडियाँ कर रहा है और रिसर्च कर रहा है, उनकी सॉइल को कलेक्ट कर रहा है, सॉइल पे स्टडी कर रहा है। अभी देखो चंद्रयान 2 जब उनका नहीं चला था, वो कौन सा था उनका, विक्रम लैंडर जो था वो नहीं लैंड कर सका, बीच में वो मिशन जो है पूरा लगड़ी हो गया और वो तबाह बर्बाद हो गया। लेकिन अब देखो फेलियर के बाद हुई सक्सेस। उस वक्त जब ये मिशन चंद्रयान 2 जो है सक्सेसफुल नहीं हुआ, हमने मीम्स बना बना के उनकी मट्टी पलीत की। इस वक्त वो चांद की मट्टी पे रिसर्च कर रहे, ले भाई लानत कबीरा स्कैन हो गई हमारे मुंह पे। देखो यार, कभी कभी ना ये जो मोटिवेशन है ये सीधी उंगली से होती नहीं है, तो मोटिवेशन दिलाने के लिए अक्सर उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। अब आप बोलोगे कि यार रज़ा भाई अभी आप आ गए उतनी देर बाद पाकिस्तान को बुरा भला बोलोगे। नहीं, मैं बुरा भला तो बिल्कुल नहीं बोलूँगा, सिर्फ बुरा ही बोलूँगा, क्योंकि मैंने आपको बोला कि भाई मोटिवेशन कभी कभी दिलाने के लिए उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। और साउथ पोल पे लैंड किया भाई, ये भी बड़ी बात है। साउथ पोल पे आज तक कोई गया ही नहीं है। फिर एक और खबर है, शाहरुख खान ने वहाँ ज़मीन ले ली, इधर मन्नत बना दिया, वहाँ पे जन्नत बना रहे। देखो भाई, देख लो हमारे झंडे में चांद है, वो चांद पे झंडा लगा के आ गए। ये सिर्फ यहाँ पे एंड नहीं है, बात यहाँ ख़त्म नहीं होती, वो अभी रुके नहीं है। एक और मिशन उनका लॉन्च होने वाला है जो सूरज की तरफ है। चंदा मामा को तो वो कवर कर चुके हैं, अब सूरज चाचू की तरफ जा रहे हैं भाई साहब। आदित्य L1 एक और मिशन ये लॉन्च करने वाले हैं जो सूरज की स्टडी करेगा। अभी आप बोलोगे जाएगा, जल जाएगा, मर जाएगा। नहीं भाई, दोज़ख में नहीं जा रहा, वो तरीके से जाएगा और हाँ वो रात को जाएगा। वो इतने डिस्टेंस पर रहेगा कि जहाँ पे अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स और सूरज की ग्रेविटेशनल फोर्स एक जितनी होती है। तो वो ज़रा ना टेक्निकल तरीके से वहाँ पे खड़ा रहेगा और 5 साल तक स्टडी करेगा सूरज को। जी भाई साहब, 5 साल तक, और इतना करीब तरीन स्टडी आज तक सूरज की किसी ने नहीं की। और ये कौन करने वाला है? हमारा पड़ोसी दिल कर रहा है अब उनके साथ मतलब हाथ मिला लें जानी। वो होता है ना, जब कोई दोस्त सक्सेसफुल हो जाता है तो आप बताते हो कि तुम्हारा बहुत गहरा दोस्त है, या कोई रिश्तेदार बहुत पैसे कमा लेता है आपके, तो अरे ये तो मेरा बहुत करीब का रिश्तेदार है। हालांकि जब वो मुश्किल में था आप उसका बिल्कुल साथ नहीं देते थे। यही हो रहा है हमारे साथ, क्लोजली तरीके से उसको जांचेगा, पड़तालेगा। अब आप बोलोगे इससे फ़ायदा क्या होता है? अब बहुत फ़ायदा होता है। शायद अभी वो फ़ायदा नज़र ना आ रहा हो, लेकिन आगे जाके बहुत फ़ायदा। एक बहुत कॉन्ट्रोवर्शियल शायद मैं चीज़ बोलने लगा हूँ, लेकिन न्यूक्लियर हथियार जब हमने बनाए थे, दुनिया ने जब न्यूक्लियर हथियार बनाए थे, तो वो तो इसीलिए थे कि एक दूसरे की मतलब हमने मट्टी पलीत करनी है। लेकिन उसके बाद ये भी पता लगा कि वो एनर्जी सस्टेनेबल है, उस एनर्जी में कोई पेट्रोल नहीं लग रहा, कुछ ज़ाया नहीं हो रहा। समझ रहे हो? हर चीज़ का बाद में जाके फ़ायदा होता है। हु नोज़, हमने स्पेस में जाके हरकतें की हैं, उंगलियाँ की हैं, इसीलिए तो आज आप मेरी ये वीडियो देख पा रहे हो। तो भाई रिसर्च करना, एक्सप्लोर करना, ज़रा फैलना, आउट ऑफ द बॉक्स सोचना, ये बहुत ज़रूरी है। सिर्फ घर बैठ के कंप्यूटर में मीम्स बनाना, ये दिस इज़ ईजी, लाइफ इज़ टफ। अगर पॉजिटिव साइड देखें तो मैं आपको एक बात बता दूं, हम इतने भी नाकारा और निकम्मे नहीं हैं। आपको ये बात सुन के बड़ा शायद हैरत हो, लेकिन जब ये अमरीकी पहली दफ़ा चांद पे गए थे, इनकी हेल्प किसने की थी? भाई ने, पाकिस्तान ने इनकी हेल्प की थी। जी हाँ, वो इसलिए क्योंकि जब ये अपना अपोलो 11 मिशन लॉन्च करने लगे थे, इनको डेटा चाहिए था, इंडियन ओशन के ऊपर का डेटा चाहिए था कि भाई वहाँ पे क्या टेम्परेचर होता है, वहाँ की हवाएं किस तरह रुख बदलती हैं, ये डेटा उनको चाहिए था। अब ये डेटा वो वहाँ से नहीं ले सकते थे, ये डेटा हम ही ले सकते थे। उस ज़माने में जॉन एफ कैनेडी और अयूब खान की बातें हुई, उन्होंने कहा भाई हम जो है अपना ये लड़का जो है नील आर्मस्ट्रॉन्ग, ये बड़ा स्ट्रॉन्ग लड़का है, इसको चांद पे भेजना है, तो डेटा चाहिए। आपके ऊपर जो इंडियन ओशन है वहाँ पे क्या चल रहा है, वहाँ पे क्या हरकतें हो रही हैं, इसकी डेटा हमें चाहिए, तो इसमें आप हमारी हेल्प करें। और तभी ये सुपार्को जो हमारी स्पेस एजेंसी है, तभी ये बनी। और यकीन करो, डॉक्टर अब्दुल सलाम के साथ हमारी टीम जुड़ के 9 महीने के अंदर उन्होंने एक रॉकेट मिशन तैयार किया। 9 महीने के अंदर, इतने भी बिल्कुल नल्ले चपड़ी हम भीख मंगे नहीं है, समझ रहे हो? तो हमारे अंदर टैलेंट बहुत है। वो रॉकेट जब हमने तैयार किया, बलूचिस्तान में उसका सारा काम हुआ, जब वो गया वो सारा डेटा उनको दे दिया, ये ले भाई आपने मांगा था, ये लो। अब ये सारी फंडिंग क्योंकि अमेरिका से आई थी तो पैसा था, तो फिर कर सके, उनको दे दिया हमने, ये लो भाई जो आपको चाहिए था
उन्होंने सुकून से जाके वो मिशन किया। आज तक साले हमारा नाम भी नहीं लेते, हमें थैंक यू भी नहीं बोलते, क्रेडिट भी नहीं देते। लेकिन जैसे उनका काम निकला और वो निकल गए। अब वो निकल गए, अपने पास रह गई एक स्पेस एजेंसी, और फिर उसके बाद हमारा फोकस बन गया कि हमने तबाही बर्बादी वाले हथियार कैसे बनाने, न्यूक्लियर वेपन कैसे बनाने, न्यूक्लियर पे रिसर्च कैसे करनी है, हमें एटम बम कैसे मिलेगा। सारा पैसा वहाँ लगा, सब कुछ वहाँ लगा, इधर हमने करने की कुछ कोशिश ही नहीं की। हैंस स्पार्को को कुछ मिला ही नहीं, उसको कोई पैसे ही नहीं मिले, क्योंकि भाई ये जो है ना, ये अमीरों के शौक है, इसमें पैसा लगता है, पैसा लगता है। हालांकि यहाँ पे बहुत बड़ी क्रेडिट देने वाली बात है इंडिया, क्योंकि $75 मिलियन में ये मिशन उन्होंने किया है, जो कि बहुत कम पैसे, बड़ा टिकाऊ किस्म का काम किया उन्होंने। क्या बात है, कमाल है, बहु रमी राज्य जी। तो खैर मुद्दे की बात है कि हम इतने भी नल्ले चपड़ी और बिल्कुल नाकारा निकम्मा नहीं है। बात ये कि उसके लिए चाहिए होते हैं पैसे। अब पैसे जो हैं वो पाकिस्तान में कैसे आएंगे, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। इसके अंदर नहीं घुसते तो बेहतर ही है, क्योंकि हर दफ़ा कोई ना कोई बंदा आके कहता है भाई पेट्रोल कहाँ पहुँच गया है, डॉलर कहाँ जा रहा है, बस हो गई है इससे, आपको भी पता है क्या हो रहा है। स्टिल होप है, क्योंकि लोग यहाँ पे मैन पावर बहुत स्ट्रांग है। बस अगर किसी तरह वो यहाँ पे टिक जाए तो, क्योंकि 4 लाख लोग अभी 6 महीने के अंदर निकल गए, फिर 4 लाख और 6 महीने के आगे निकल जाएंगे, तो ऐसे करके मिलियन लोग तो यहाँ से निकलते जा रहे हैं। ये वो दिमाग हैं जो 9 महीने के अंदर रहबर 1 जैसे रॉकेट मिशन तैयार करते हैं। भाई साहब, कहने का मकसद ये था कि हमारे अंदर टैलेंट की कमी नहीं है, बस पैसों की कमी ज़रूर है। अब वो कैसे पूरी करनी है ताकि हमारे टैलेंट को बढ़ावा मिले। लोग कहते हैं नहीं यार भाई प्लेटफॉर्म नहीं है, प्लेटफॉर्म नहीं है, मुझे बहुत अच्छा गाना आता है लेकिन प्लेटफॉर्म नहीं है, मुझे बहुत अच्छा ये आता है वो आता, प्लेटफॉर्म नहीं है। भाई प्लेटफॉर्म के लिए चाहिए होता नोटू, और नोटू कैसे आएगा पाकिस्तान में? दिस इज़ एन अदर टॉपिक। उम्मीद है कि कोई उम्मीद की किरण कहीं से आ जाएगी और हमारा भी फ्यूचर अच्छा होगा, और हम बजाय के लोगों की मट्टी पलीत करने के हम भी मार्स की मट्टी पे रिसर्च कर रहे होंगे। थैंक यू सो मच, विल सी यू अगेन, बाय बाय। इसका मतलब समझे दया।